अमेरिका के वो सीक्रेट जिन्होंने उसे बना दिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में दो मुल्कों के बीच विवाद हो, वो हमेशा पीस मेकर बनकर बीच में कूदने को तैयार रहता है। उसकी शक्ति का आगे सभी देश बौने दिखाई देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा साल 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। स्पेन के कैथोलिक सम्राटों ने क्रिस्टोफर कोलंबस को प्रायोजित समुद्री यात्रा पर भेजा। उसने 4 समुद्री यात्राएं की। एक बार भारत को खोजने के मकसद से यात्रा आरंभ की। तारीख 3 अगस्त 1492। इटली का 41 साल का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के बेड़े के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वो अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के स्थानीय लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के स्थानीय आदिवासी थे, जो आज तक अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत नहीं बल्कि अमेरिका ढूंढ निकाला है, कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला है जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला था। समय कभी स्थिर नहीं रहता। अमेरिका में आखिरकार कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू हो गया था। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे थे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बसाई। 16वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी पीछे नहीं रहा, और इसी में छिपा है अमेरिका के धनी होने का राज। वर्तमान शोधकर्ता के अनुसार आधुनिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोपीय प्रवासियों द्वारा आर्थिक लाभ की खोज में निहित हैं। साल 1700 तक आते आते उस समय की इन 3 ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिलीजुली आबादी अमेरिका जा बसी। इनमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार दमनकारी कानून अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिकी कारोबार उसके हिसाब से हो। ब्रिटेन अपने आप को दादा समझ बैठा, और ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आईं। वहां के लोग भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, और परिणाम स्वरूप आजादी की जंग शुरू हुई। क्रांति ने उग्र रूप धारण कर लिया, और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। अमेरिकी क्रांति पर आपको विस्तार से अलग वीडियो बना दिया है, उसे देख सकते हैं। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र में अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के तौर पर अपना आधिकारिक नाम मिला। अब अमेरिका का अपना संविधान, नियम, कानून थे। अमेरिका भी बदला लेने के लिए तत्पर था, और इसके लिए अमेरिका ने विस्तारवादी नीति अपनाई। आजादी के बाद अमेरिका ने ठीक वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। फ्रांस ने 1803 में लुइसियाना को अमेरिका को इसलिए बेच दिया क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप में अपने युद्धों के लिए धन की आवश्यकता थी, और हैती में विद्रोह को दबाने में उनकी सेना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांस लुइसियाना की रक्षा नहीं कर सकता था, और उसे यह एहसास हुआ कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। इस बिक्री से फ्रांस को अपनी सैन्य और आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिली। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया, और अमेरिका नए हौसले के साथ
किसी को भी सबक सिखाने के तैयार था। मेक्सिको अमेरिका को खटक रहा था। यह 1845 में टेक्सास के अमेरिकी कब्जे के बाद हुआ था, जिसे मेक्सिको अभी भी अपना क्षेत्र मानता था। अमेरिका का मेक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप मेक्सिको ने वर्तमान कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, यूटा, नेवादा और एरिजोना तथा कोलोराडो, ओक्लाहोमा, कंसास और व्योमिंग के कुछ हिस्सों को $15 मिलियन में अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इनमें इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। 1867 में रूस ने अलास्का को बेचने की अमेरिका से पेशकश की। जिस चेक से राशि का भुगतान किया गया, उसके अनुसार $7.2 मिलियन में अमेरिका ने अलास्का को भी खरीद लिया। आगे चलकर अमेरिका को स्पेन ने फिलीपींस को बेच दिया, क्योंकि वह स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में हार गया था। इस हार के बाद पेरिस की संधि 1898 के तहत स्पेन ने फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। इस सौदे में स्पेन ने $20 मिलियन के बदले फिलीपींस को दे दिया और बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्योर्टो रिको और गुआम पर नियंत्रण हासिल कर लिया। परंतु फिलीपींस अधिक समय तक अमेरिका के कब्जे में नहीं रहा और 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिल गई। ये अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क अब 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। अब अमेरिका प्राकृतिक रूप से ताकतवर हो चुका था। वर्ल्ड वॉर कैसे बना? गोल्डन चांस 20वीं सदी अपने साथ क्रांतियां, भीषण युद्ध और महामारी लेकर आई। दुनिया के कई मुल्क गृह युद्ध से जूझ रहे थे, तो कुछ की पड़ोसियों से तनातनी जारी थी। यही तनातनी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। 1 साल के भीतर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह यह विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जहां एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल पहले विश्व युद्ध में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गईं। यूरोप की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन यही बर्बादी अमेरिका के लिए गोल्डन चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि बहुत मजबूत हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियां छूता रहा। अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। इससे अमेरिका की ताकत की दुनिया में तूती बोलने लग गई। अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। अमेरिका हर मौके पर लाभ लेने से नहीं चूकता था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले दुनिया के मुल्क कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला ब्रेटन वुड्स समझौता, दूसरा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम ब्रेटन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। अब डॉलर की बादशाहत शुरू हो गई।
समझौते से पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड को मानक मानते थे। सरकारें अपनी करेंसी सोने के डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थीं। लेकिन ब्रिटेन समझौते के तहत तय हुआ कि अब से अमेरिकी डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। डॉलर इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना था। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया भर में 90% कारोबार डॉलर में ही होता है। 40% कर्ज भी डॉलर में ही दिए जाते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 में उसकी जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की रही थी। इसका दूसरा मतलब ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 24% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ समय या कुछ सालों में ही हो गया। दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह ही कभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी खेती पर निर्भर थी। अमेरिका पर जब ब्रिटेन का राज था, तब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ना शुरू हुई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फैक्ट्रियां खड़ी की और इस तरह से अमेरिका में बना सामान दुनिया के बाकी कोनों में जाना शुरू हुआ। इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि अमेरिका में शहरीकरण बढ़ने लगा। 1860 तक अमेरिका की ग्रामीण आबादी घटकर 50% से भी कम हो गई। 19वीं सदी से ही अमेरिका में कारखाने और कंपनियां खुलने लगीं। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि 1930 में महामंदी आ गई और दुनिया भर पर इसका असर दिखा। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने खुद खर्चा किया और टैक्स में कटौती कर दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। इसका जवाब है कि अमेरिकी सरकार निजी कारोबारियों को अपना कारोबार खड़ा करने की यहां बेइंतहा आजादी देता है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में से करीब 30% अमेरिका में है। फोर्ब्स लिस्ट में 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां थीं। फोर्ब्स की इस लिस्ट की टॉप 20 कंपनियों में 11 अमेरिकी थीं, जिनमें पहले पायदान पर अमेरिका की बर्कशायर हैथवे कंपनी रही। फोर्ब्स कंपनियों की सेल्स, प्रॉफिट, संपत्तियां और मार्केट वैल्यू के आधार रैंकिंग तय करती है। कंपनियों के अलावा दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी अमेरिकी ही हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में 735 अरबपति अमेरिकी थे। इनके पास 4.7 ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ थी। इस समय भी दुनिया के 10 सबसे रईस लोगों में 7 अमेरिकी हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे रईस हैं, जिनके पास 188 अरब डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ है। दुनिया के सबसे सफल कारोबारियों का इतिहास खंगालेंगे तो पता चलेगा कि हर 10 में से 7 कारोबारी मूल रूप से अमेरिकी नागरिक रहे हैं। जर्मनी का एक शख्स अमेरिका पहुंचता है और वहां मिले मौकों को भुनाते हुए शोहरत कमाता है और दुनिया उसे ऑल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानती है। दक्षिण अफ्रीका का एक कारोबारी कारोबार करने अमेरिका जाता है और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर देता है। एलन मस्क को द एलन मस्क बनाने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। कहा जाए तो एलन मस्क जैसे कारोबारी बनाने की क्षमता अमेरिका ही रखता है। अमेरिका टैलेंट को वो मौके देते हैं जो शायद दुनिया का कोई और देश नहीं दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बहुत आगे है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका में ही है। सत्या नडेला, सुंदर पिचई और इंदिरा नूई जैसे भारतीय आज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर हैं। ऑल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद ही पूरी दुनिया में उन्हें पहचान मिली। एलन मस्क दक्षिण अफ्रीकी हैं, लेकिन अमेरिका जाने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिली। कमला हैरिस ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचकर इतिहास ही रच दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेना में कुल 21.22 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिनमें से 13.28 लाख एक्टिव हैं, जबकि 7.94 लाख रिजर्व है। अमेरिका की सेना में 9.98 लाख जवान हैं। इनमें रिजर्व और नेशनल गार्ड के जवानों की संख्या शामिल है।
वहीं नेवी में 4 लाख से ज्यादा, मरीन कॉर्प्स में 2,10,000 और एयरफोर्स में 5 लाख से ज्यादा जवान हैं। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर 800 अरब डॉलर यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत का रक्षा बजट 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी भारत से 13 गुना ज्यादा अमेरिका का बजट है। अमेरिकी सैनिक दुनिया भर में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा है कि दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ वॉर रिपोर्ट बताती है कि 9 नवंबर के हमले के बाद से अगस्त 2021 तक विदेशी धरती पर अमेरिका अपने 7,000 से ज्यादा जवानों को खो चुका है। इसमें उसने $8 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च भी किए हैं। अमेरिका के हथियार और रक्षा उपकरण भी दुनिया भर में बहुत बिकते हैं।